Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for Today's IPL game, which is between Sunrisers Hyderabad and Mumbai Indians at the Rajiv Gandhi International Stadium. हैदराबाद में खेला जाएगा मुकाबला और दोनों टीम्स रिसेंटली ही आपस में खेलती हुई दिखी थी एट द वानखेड़े, जहाँ पर हमने बात की थी कि सनराइजर्स का रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है और उसी तरीके से उन्होंने परफॉर्म भी किया था लास्ट गेम में और बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री थी फॉर मुंबई। फिलहाल अगर ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो 14-10 पे आ गया है लास्ट मैच जो मुंबई ने जीता उसके बाद, और आखिरी 5 मुकाबलों में 4 मुंबई ने जीते हैं और हैदराबाद में जब वो राइवलरी हुई है तो 5-4 से लीड कर रही है सनराइज हैदराबाद। और हैदराबाद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है लास्ट सीजन से अगर हम बात करें, बट वो पहला मैच जीतने के बाद उस परफॉर्मेंस के आसपास भी नहीं रहे हैं, जैसे मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं रही है लास्ट T20 वर्ल्ड कप या लास्ट IPL की बात करें तो। फिलहाल सेक्शन 2 की बात करते हैं, विच इज़ वेन्यू द स्कोरिंग बैटिंग में हैदराबाद में सिंस IPL 2024 10 मैचेस में से 6 बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 210। आखिरी जो मुकाबला था वो टिपिकल हैदराबाद वाली सर्फेस थी, जहाँ पर बहुत रन से देखने को मिले थे। इस सीज़न ज़रूर एक ब्लैक सॉइल वाला विकेट वहाँ पे था जहाँ पे रन नहीं बन रहे थे, बट आखिरी मुकाबला जो हमने लास्ट सीज़न जो विकेट देखा था जहाँ पे 250 भी सेफ नहीं है, बिल्कुल वैसा विकेट था। और आप इस मैच में भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सामने आपको पिच इमेजेस मिलेगी जो कि बिल्कुल पाटा रोड थी एकदम, और वो स्ट्रेंथ भी रही है हैदराबाद की। और बाकी टीम्स बहुत स्मार्ट हो गई है। ये रीज़न भी है कि हैदराबाद इस सीज़न वो कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं क्योंकि बाकी टीम्स उन्हें वो विकेट्स दे ही नहीं रही है वैसे जब वो अवे मैचेस में जाते हैं। फिलहाल जो मैजिकल नंबर है यहाँ पे वो है वो 200 वाला। अगर आप देखेंगे लास्ट सीजन से 4 बार ऐसा हुआ है कि वो 200 से कम बने, और 200 से कम बने हैं चारों बार वो चेज़ हुआ है। तो मिनिमम आपको 200 चाहिए होंगे अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की बात करें तो SRH का घर पे रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है 62%, और MI भी जो है 61% जीती है, जो कि ऑफकोर्स ख़राब नहीं है। सेक्शन 3 विच इज़ प्रॉब्लम लिंक 12, तो एक बदलाव दोनों टीम्स का हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। और डिटेल में बात करें तो फॉर्म गाइड ग्रीन का मतलब है मज़े मज़े, ऑरेंज का मतलब है अब एवरेज, येलो का मतलब एवरेज, और रेड का मतलब है लगे बड़े हैं जस्ट लाइक। 2 रेड अगर हो 2 रेड मेरे लग जानी चाहिए अभी फिलहाल इसी पहुँच चलिए। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हनी क्लासन, अनिकेत वर्मा अब एक बैट फर्स्ट करते हुए वो चाहेंगे कि अभिनव मनोहर की ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत पड़ती तो लेके आएंगे, अदरवाइज सेकंड इनिंग्स में एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके आ जाएंगे, जयदेव उनटकट या फिर सिमरजीत सिंह, क्योंकि यहाँ पे 6-7 बॉलिंग ऑप्शन भी कम पड़ते हैं, क्योंकि जब जिसको रन पड़ते हैं भर ही पड़ते हैं। पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, जीशान अंसारी। मोहम्मद शामी को लास्ट मैच में इन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया था सेकंड इनिंग्स में कि हो गया, अब रन खा लिया आपने, अब बैठ जाओ। तो बहुत ही ख़राब सीज़न चल रहा है मोहम्मद शामी का, जस्ट लाइक ईशान मलिंगा। और फेस की बात करते हैं आपने आपको देखेंगे शामी, कमिंस, मलिंगा अगेंस्ट मुंबई इंडियंस लास्ट मैच में विकेट्स ले गए। मिडल ओवर्स में हर्षल, कमिंस, मलिंगा, जीशान, अभिषेक, और डेथ में हर्षल 1 से 2 ओवर, मलिंगा 1 से 2 ओवर और कमिंस 1। तो हर्षल डेजिग्नेटेड डेथ बॉलर हैं आपके, बट मलिंगा के आने की वजह से अब वो जो 2 ओवर लास्ट में करते हैं उससे 1 ओवर अब वो पहले करने लग गए हैं, क्योंकि आपको अब वो क्वेश्चन है, आपके पास एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है। ऑब्वियसली उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जैसा मैंने कहा था रॉ है बट पोटेंशियल है। वुमेन इंडियंस की बात करते हैं, रोहित शर्मा, नानी किट्टर, विल जैक्स। तो अब लास्ट मैच में विल जैक्स नहीं आया नंबर 3 पे, और मैंने वो जो हैदराबाद वाला मुकाबला था वहाँ पर भी बात की थी कि नंबर 3 पे वो हर मैच में नहीं आने वाले हैं। उस मैच में बॉलिंग की, विकेट्स मिल गए, वो कॉन्फिडेंस था, अच्छा दिन था, इसलिए नंबर 3 पे भेज दिया, लास्ट मैच में भेजा ही नहीं। और सूर्य कुमार यादव जब भी नंबर 3 पे आए उन्होंने स्कोर किया, तो बहुत ट्रिकी हो गया है वो मुंबई की अगर आप बैटिंग को पिक कर रहे हैं तो। स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिशेल सैंटनर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट अब एक जो है वो लेके आएंगे, या तो विघ्नेश पुत्र को या फिर सत्यनारायण राजू को, दोनों में से कोई एक खेलेगा। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है पुत्र को मौका मिलना चाहिए वापस, और वो एक स्लॉट उन्होंने रोटेट किए काफ़ी, जस्ट लाइक SRS ने एक ओवरसीज़ किया है और इसके अलावा एक वो इंडियन प्लेयर रोटेट किया है, बाकी लगभग सेम टीम रही है। पेसर्स की बात करते हैं, आप पावर प्ले में देखेंगे दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, मिडल लास्ट मैच में बुमराह नहीं आए थे पावर प्ले में। मिडल ओवर्स में हार्दिक, सैंटनर, जैक्स, चहर और पुथुर, डेथ में बुमराह के 2, बोल्ट के 2 और हार्दिक सैंटनर में से कोई एक डालेगा। फिर चलते हैं सेक्शन 4 पे, विच इज़ प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेयर्स के ग्रह नक्षत्र पता चल जाते हैं, और वहीं जाके मैं मेरी कुंडली भी दिखाने वाला हूँ। फिलहाल रोहित शर्मा इस वेन्यू पे 32 का एवरेज, 450, चारों बैटिंग फर्स्ट करते हुए आइए। एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि एक डिफिकल्ट बैटिंग सर्फेस हुआ करता था हैदराबाद में कुछ साल पहले, और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक भी था उनके पास में। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 22 का एवरेज है। एक टाइम पे इनका सबसे खराब एवरेज हुआ करता था इस टीम के अगेंस्ट, 250s हैं। मैचेस जो आपको 5 डिसमिसल लिखे हैं पैट कमिंस के अगेंस्ट, और रोहित शर्मा और पैट कमिंस वाला ये रिश्ता जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल
या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट और रोहित शर्मा इन IPL अलग अलग प्लेयर हैं लास्ट कुछ सालों में, उसी तरीके से ये मैचअप रहा है। पैट कमिंस को इंटरनेशनल में बहुत मारा उन्होंने। मैंने लास्ट मैच में वो एक 6 भी दिखाया था जहाँ पे लेट के उन्होंने वो ऑफ कटर पे, और जो लास्ट मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ पे चांद को बचा दी थी बॉल। लेकिन वहीं जब वो IPL में खेले, आखिरी 3 इनिंग में 3 बार आउट किया है, इंक्लूडिंग लास्ट गेम जिसकी हमने बहुत डिटेल में बात की थी। आपको डिसमिसल दिख जाएगा लास्ट मैच में, जो तो एक तो फुल टॉस पे आया था, कवर्स पे आउट हुए थे। उससे पिछला डिसमिसल जो कि बॉल खड़ी हो गई थी, और एक तो वानखेड़े में आया था, इसके अलावा एक राजीव गांधी इंटरनेशनल इसी वेन्यू पर आया था। दोनों डिसमिसल आपको दिख जाएंगे। तो 3 डिसमिसल बैक टू बैक IPL में हो गए हैं। मोहम्मद शमी के अगेंस्ट 3 डिसमिसल है, 3 अगेंस्ट हर्षल पटेल भी है, और एक सिमरजीत सिंह के अगेंस्ट है जो कि वानखेड़े में आया था। और फिर आपको रायन निकल्टन दिखेंगे 31 और 23 की लास्ट मैच में इस टीम के अगेंस्ट। रायन निकल्टन वर्सेस सारे बोलर्स, तो ईशान मलिंगा के अगेंस्ट फिलहाल कोई नहीं है। हर्षल पटेल के अगेंस्ट एक डिसमिसल ले गया, बट यहाँ पे होना चाहिए था डिसमिसल जीशान अंसारी का। गुगली बाउट कर दिया था उन्होंने, बट हेनरिक क्लासन ने एक बहुत ही रूकी मिस्टेक पीछे कर दी उन्होंने। वो ग्लव्स जो है वो स्टम्प्स पे आ गए थे, इस वजह से नो बॉल दे दिया आउट होने के बाद। चले गए थे निकल्टन तो घर, तो साउथ अफ्रीका ही पहुंच गए थे, बट फिर एम्पायर ने बोला वापस आउट है। मिल जाए इस वेन्यू पर फिलहाल 6 रन और 1 विकेट। आखिरी जो मुकाबला इन्होंने RCB के लिए थे जब यहाँ पे खेला था, और एक विकेट भी पिक किया था, उन्हें तब इस मैच में आउट किया था मयंक मार्कंडे ने। फिर हेड टू हेड की बात करें तो 49 रन 3 विकेट्स भी हैं लास्ट मैच में। फॉर द फर्स्ट टाइम वानखेड़े में वो ग्रिप और टर्न देखने को मिला था नाइट मैच में इतने सालों में, और अच्छा खासा टर्न देखने को मिला, और ये विकेट्स भी लिखे गए। डिसमिसल आपको ईशान मलिंगा पैट कमिंस के अगेंस्ट दिखेंगे। पैट कमिंस वाला लास्ट मैच में आया। सूर्य कुमार यादव इस इनिंग पे 30 का एवरेज, और चेस करते हुए 50, बैट फर्स्ट करते हुए 2, और हेड टू हेड में भी आपको एक शतक जो कि लास्ट ईयर वानखेड़े में आया था वो दिखेगा। इसके अलावा आप 3 डिसमिसल पैट कमिंस के अगेंस्ट है, एक हर्षल पटेल, एक मोहम्मद शमी, एक सिमरजीत सिंह। कुछ खास नेगेटिव किसी के अगेंस्ट भी नहीं है, कुछ डोमिनेट किया हो किसी ने इस राइवलरी को। तिलक वर्मा इस वेन्यू पे तो ओरिजिनली हैदराबाद से हैं तिलक वर्मा, घर है इनका, और लास्ट ईयर जब ये मुकाबला था मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से याद है, टॉप डिफरेंशियल थे तो कोई पिक नहीं कर रहा था, हमने चेज में ही पिक किया था, 64-34 किए थे। अगेन बहुत अच्छा खासा ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे खेलने का, और हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे तो एक 64 की नॉक जो है वही हाईएस्ट है। इसके अलावा मैचेस में आपको एक डिसमिसल हर्षल पटेल, पैट कमिंस। पोजीशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वो रिस्की है कि कहाँ आएंगे, आपको कुछ नहीं पता है MI के मैचेस में। हार्दिक पांड्या इस वेन्यू पे 21 का एवरेज, हाई स्कोर 47 का, और 17 ओवर्स में मात्र 1 विकेट है, और विकेट केयर बोलर्स को वैसे भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक ही बॉलर जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, उसको आप पिक नहीं करोगे, आगे बताता हूँ। हार्दिक पांड्या हेड टू हेड रिकॉर्ड में 16 का एवरेज, 1.50 ये इनका सबसे खराब एवरेज है, और 11 विकेट विद द बॉल है, डिसेंट स्ट्राइक रेट रही है वहाँ पे। 3 डिसमिसल मोहम्मद शमी के अगेंस्ट, और 3 डिसमिसल हर्षल पटेल के अगेंस्ट। हर्षल पटेल वाली हमने काफ़ी बार बात की है कि वो जो ऑफ कटर डालते हैं वो बिल्कुल जो है कंफर्टेबल नहीं है। हार्दिक पांड्या 3 बैक टू बैक डिसमिसल आपको वो ऑफ कटर पे दिखेंगे जो 3 दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं चला भी दूंगा स्क्रीन पे, लास्ट मैच में भी चलाया था मैंने। लास्ट मैच विकेट दिया ईशान मलिंगा को तो बिल्कुल फ्री के विकेट दिया महीने बाद में, ले जाओ। फुल टॉस पे विकेट दिया नवनदीप ने, इसकी आगे हम बात करेंगे। 3 डिसमिसल मोहम्मद शमी के अगेंस्ट जब वो खेले थे गुजरात में, उससे पहले बहुत अच्छा जो है वो शॉर्ट बॉल और एक फुल डिलीवरी बहुत अच्छे से यूज़ की थी हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, जिसका डिसमिसल भी आपको दिखा दूंगा मैं एक दो। नमनधीर एक डिसमिसल लास्ट मैच में जो आया मलिंगा के अगेंस्ट। फिर मिशेल सैंटनर एक डिसमिसल, एक ही विकेट दिखेगा आपको हेड टू हेड में, और मैच उसमें कुछ खास बात करने को है नहीं विद बैट। दीपक चहर इस वेन्यू में 9 विकेट्स, इनसे बढ़िया रिकॉर्ड किसी का नहीं है। मैंने बोला था देखो मैं बता दूंगा बट आप लोग ही नहीं। 12 का स्ट्राइक रेट है, और लास्ट मैच में लास्ट हेड टू हेड में मैंने लिया था, और क्या हुआ था आगे बताता हूँ आपको। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 10 विकेट्स है। नेक्स्ट इस जसप्रीत बुमराह इस वेन्यू पे फिलहाल 8 विकेट्स, 8 के 8 बॉलिंग सेकंड है, और मुझे वो मैच याद है जहाँ पे कुछ 10-12 ओवर्स के अंदर ही जो है ऑलमोस्ट 170-80 रन बच चुके थे, और बुमराह का दूसरा ओवर तब कराया गया था। उस मैच में विकेटलेस गए थे बुमराह। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 18 विकेट से 7+11, और लास्ट मैच में बोल्ड किया था हेनरिक क्लासन को उन्होंने। ट्रेंट बोल्ट इस वेन्यू पे 3 विकेट्स 20 ओवर्स में, और हेड टू हेड में 17 विकेट्स, डिसेंट स्ट्राइक रेट रही है ऑफ 70.8। फिर चलते हैं होम टीम पे, स्टार्टिंग विद अभिषेक शर्मा। इस वेन्यू पे 30 का एवरेज, एक टाइम में बहुत खराब हुआ करता था, अब काफ़ी बढ़िया हो गया एवरेज, शतक भी आ गया है, और हेड टू हेड में आपको एक 63 दिखेगी जो कि वानखेड़े में आया था। 2 विकेट्स भी हैं, और 2 डिसमिसल दीपक चहर के अगेंस्ट। अब मैंने बहुत बात की थी, अत्तापी दोनों भाई जो है ज़बरदस्त लेके आ रहे हैं, ये जहाँ से भी मिल रहा है इनको, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। अभिषेक शर्मा लास्ट मैच में फर्स्ट बॉल पे ही दीपक चहर की वो स्लिप में कैच ड्रॉप हुआ, आपको सामने दिखेगा। इनफैक्ट दोनों भाइयों को ड्रॉप हुआ था। 2 डिसमिसल ऑलरेडी है उनके दीपक चहर के अगेंस्ट। ट्रेंट बोल्ट ने आखिरी बार जब खेले थे हैदराबाद में वो बोल्ड किया था, वो सामने आपको डिसमिसल दिखेगा। इसके अलावा फिर वो चिपॉक में खेले थे तब
वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे बॉल आएगी, आगे बॉल पे आउट किया था, फिर उन्होंने आगे डाली तो उन्होंने मारा, फिर उन्होंने लेंथ खींची और फिर वो खिंची हुई लेंथ पे भी आउट हो गए। 2 बार जसप्रीत बुमराह ने आउट किया था, आखिरी वानखेड़े में डिसमिसल आया था, मतलब इस मैच से पहले, और हार्दिक पांड्या, ये 2 डिसमिसल हो गए हैं। अब आखिरी डिसमिसल लास्ट मैच में आया, जो कि डीप पॉइंट उनके लिए रखा हुआ था और वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी होती है अभिषेक के अगेंस्ट। बट लक का क्या करोगे, भर भर के है वो, जैसे ट्रेविस हेड के पास है। इस वेन्यू में फिलहाल 45 का एवरेज और 37 का एवरेज हेड टू हेड में। और लास्ट मैच में अब दीपक चहर के अगेंस्ट अगेन आपको कोई डिसमिसल नहीं दिख रहा है। दीपक चहर का भी वो लास्ट मैच में सेम ओवर में कैच ड्रॉप हुआ था, आई थिंक 0 पे थे, 1 पे थे। इस बार तो कैच ड्रॉप नहीं हुआ, करण शर्मा की उंगलियां भी ले गए वो, उसके बाद में देखते ही पता चल गया था कि करण शर्मा तो इस मैच से गए, इनफैक्ट बाहर बैठ रहे हैं अभी वो। तो इस बार तो सिर्फ खुद बचे ही नहीं, उंगलियां भी ले गए किसी की। इसके अलावा लास्ट सीजन में सेम हुआ था, जो मैंने लास्ट मैच में चलाया भी था। दीपक चहर वो अगेन स्लिप पे आउट कैच ड्रॉप हुआ था, मुझे ने ड्रॉप किया था, वो दिख जाएगा आपको। ट्रेंट बोल्ट की बॉल में भी कैच ड्रॉप हुआ था, कुछ नहीं कर सकते आप उसका, बस ये नंबर्स देखो, खुश हो जाओ। विल जैक्स के अगेंस्ट 2 डिसमिसल हो गए अब लास्ट मैच का मिला के। ईशान किशन इस वेन्यू पे 36 का एवरेज, 1 शतक, उसके बाद बतक पे बतक बन रहा है सीजन। और हेड टू हेड में फिलहाल 3 इनिंग्स में 61 रन हैं, जो कि लास्ट मैच में कूद गए थे आधी क्रीज पे कि कर दो स्टम्प मेरे को। ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट 3 डिसमिसल है, आखिरी 2019 में आया था, जो कि आपको सामने दिखेगा, बट ये सरफेस पे कुछ भी नहीं है। एक डिसमिसल दीपक चहर के अगेंस्ट है, जो कि आया था आई थिंक चिपॉक में। एक मिशेल सैंटनर और एक विल जैक्स, जो कि लास्ट मैच में आया। नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने काफ़ी बार बात की, जितने रन इनके बने हैदराबाद में बने। हैदराबाद के अलावा एक ही वेन्यू जहाँ पर रन किए, मुलानपुर में 1 इनिंग, इसके अलावा पूरे आईपीएल में कहीं और परफॉर्म किया ही नहीं। और ये सीजन तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है अभी तक, स्पेशली क्योंकि अब इंडिया प्लेयर है और वो जो उन्होंने बीजेटी में किया था उसके बाद से एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हैं, बट डिसअपॉइंटिंग सीजन अभी तक रहा है। अकेले उनका ही नहीं है। वैसे एम आई बुलर्स वन अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, जो कि वानखेड़े में आया था, शॉर्टेस्ट डिलीवरी। वन अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट लास्ट मैच में आया, और हेनरी क्लासन इस वेन्यू पे 54 का एवरेज, बैट फर्स्ट करते हुए एक 50-100, और हेड टू हेड में आपको एक 80 नॉट आउट की पारी दिखेगी, जो कि इसी वेन्यू पे टीम के अगेंस्ट आई थी। फिर एम आई बोलर्स के अगेंस्ट 2 डिसमिसल हार्दिक पांड्या, एक हार्दिक पांड्या वाला वापस चला जाता हूँ, दिन बना देता हूँ आप लोगों का। अगर आपका दिन खराब जा रहा है तो ये देखो वापस से हार्दिक पांड्या का T20 वर्ल्ड कप फाइनल वाला वो डिसमिसल, जहाँ पे ऑफ कटर, वाइड ऑफ कटर पे हेनरी क्लासन ने विकेट दिया, और उसके बाद मिल गया T20 वर्ल्ड कप में। सेम बॉल पे वैसे हर्षित राणा ने भी आउट किया था पहले। एक जसप्रीत बुमराह, और ये थोड़ा सा इनका बोल सकते हैं वीक ही रहे, खड़े खड़े दूर से खेलते हैं, और वो ऑफ कटर जो है पीछे चली जाती है फिर कीपर के पास। एक डिसमिसल मिशेल सैंटनर के अगेंस्ट, जो कि रिसेंटली आया था, और लेफ्ट आर्म स्पिन ट्रबल करती है इन्हें। मिशेल सैंटनर वाला डिसमिसल दिख जाएगा, इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी बिल्कुल सेम डिसमिसल आपको दिखेगा, जो कि रिसेंटली ये भी आपको स्क्रीन पर चला देंगे। अनिकेत वर्मा इस वेन्यू पे फिलहाल 61 रन और 18 जो लास्ट मैच में किए उन्होंने इस टीम के अगेंस्ट। अभिनव मनोहर रन आपके सामने। पैट कमिंस इस वेन्यू पे विद द बैट विद द बॉल नंबर्स आपके सामने, और जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि सबसे ज़्यादा रन इनके आईपीएल में किसी भी टीम के अगेंस्ट वो भी एमआई है। सबसे ज़्यादा विकेट्स इनके किसी भी टीम के अगेंस्ट इन आईपीएल वो भी एमआई है। सबसे ज़्यादा 50 जो इस टीम के अगेंस्ट ही है, 350 इसमें तो 2 इस टीम के अगेंस्ट आई है, और मज़े ही मज़े हो रहे हैं इनको, पता नहीं हर मैच में आके इस टीम के अगेंस्ट कुछ तो कर जाते हैं। फिलहाल जसप्रीत बुमराह को रन किए थे, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने दबा के इनको आउट किया है लास्ट 3-4 इनिंग्स में, अगर वाइट बॉल में देखेंगे इंक्लूडिंग ओडीआईस। और ट्रेंट बोल्ट के 2 डिसमिसल लेंगे। हर्षल पटेल इस वेन्यू पे 11 विकेट्स, उनके सबसे ज़्यादा विकेट्स अगेंस्ट एनी टीम इन आईपीएल, मुंबई इंडियंस। मोहम्मद शमी इस वेन्यू पे 14 विकेट्स, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, मेरे से भी ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 14। जीशान अंसारी की बात करें तो 8 ओवर्स में फिलहाल कोई विकेट नहीं है, और इस टीम के अगेंस्ट लास्ट मैच में विकेट होता, बट हेनरी क्लासन ने बोला नहीं। ईशान मलिंगा इस वेन्यू पे 2 विकेट्स, और इस टीम के अगेंस्ट भी लास्ट मैच में 2 विकेट्स मिले, 4 ओवर्स 36 फॉर 2। अब आगे चलते हैं। फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में सबसे ज़्यादा मोस्ट रन्स फॉर कमिंस इन आईपीएल बाय ओपोनेंट, सबसे ज़्यादा रन उनके किसी भी टीम के अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, लास्ट मैच में बात की थी, 250s मार चुके हैं, और इस टीम के अगेंस्ट पता नहीं कैसे ना कैसे परफॉर्मेंस आती है हर मैच कुछ ना कुछ। मोस्ट विकेट्स फॉर कमिंस इन आईपीएल बाय ओपोनेंट, तो लास्ट मैच में फिर विकेट्स ऐड हुए इस टीम के अगेंस्ट, और अभी भी वो हाईएस्ट है, लास्ट मैच में भी हाईएस्ट ही थे वैसे। फिर उसके बाद मोस्ट विकेट हर्षल आईपीएल बाय ओपोनेंट, तो अभी भी सबसे ज़्यादा विकेट्स इनके किसी भी टीम के अगेंस्ट वो है मुंबई इंडियंस। फिर मोस्ट विकेट्स वर्सेस राइट आर्म पेस इन आईपीएल 2025, तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे ज़्यादा विकेट्स दिए अगेंस्ट राइट आर्म पेस। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल पेस के अगेंस्ट भी मिला लोगे तो भी सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्हें गए हैं, 32, जॉइंट 3-4 टीम हो गए। बट राइट आर्म पेस सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने दिए हैं, बॉल्स पर विकेट है 16.1, यानी कि राइट आर्म पेसर्स बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। माइल्स टर्नर की बात करते हैं तो लास्ट मैच में मैंने क्या बात की थी, केएल राहुल जो है 51 रन अवे हैं, और वो इस मैच में कर लेंगे और फास्टेस्ट बन जाएंगे 5000 रन
इन IPL सबसे पहले करने वाले, सबसे फास्टेस्ट, और वो हो गया लास्ट मैच में। बुमराह 2 विकेट दूर है हाईएस्ट विकेट टेकर बनने से फॉर MI इन IPL हिस्ट्री। ऑब्वियसली अभी हैं मलिंगा, लसित मलिंगा, नॉट ईशान मलिंगा, और मुझे लगता है कि इस मैच में चांसेस तो हैं अच्छे। 200 T20 गेम में फॉर ईशान किशन, और लास्ट मैच बहुत ही खराब रहा था अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट। होपफुली इस मैच पे थोड़ा बहुत रन करें, क्योंकि पहले मैच के बाद तो नहीं आया। कैप्टन विक्स स्मॉल लीज नंबर 1 स्काई चेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। ज़बरदस्त टेस्ट में थे लास्ट मैच में, और मैंने कंसिस्टेंटली इस पूरे सीजन 3-4 आखिरी मैचेस में बैक किया है उन्हें। किसी में रिटर्न मिला है, किसी में नहीं मिला है। लास्ट MICS वाले मैच की मैं टीम नहीं डाल पाया, बट जो टीम थी मेरी उसमें भी वही कैप्टन थे, जो कि फिक्स टेम्पलेट रहा है मेरा। नंबर 2 इज हेनरी क्लासन बैट फर्स्ट करते हुए अगेन अत्तापी से मेरे को बहुत डर लगता है। कोई लॉजिक नहीं है बैक करने का जिस तरीके से बुलिंग लाइनअप पे जिससे वो स्ट्रगल किए थे, बट लक उनके साथ में है। तो अत्तापी को बैक करना चाहो तो ऑफ कोर्स यू कैन, क्योंकि इन कंडीशंस में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वानखेड़े वो सर्फेस थी जहाँ पे उनके बैक करना बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, बट वो तभी पॉइंट्स देगा अच्छे खासे। बनाए 28 रन थे ट्रेविस हेड ने, बट उस मैच में वो सब आउट भी नहीं हुए, 2 कैचेस पकड़ लिए, 16 पॉइंट्स वहाँ से दे गए। तो वो तो आई थिंक प्योर लक है। बट हेनरी क्लासन सेंसिबल ऑप्शन है, ज़रूर आप बैक कर सकते हैं बैट फर्स्ट। और नंबर 3 हार्दिक पांड्या, अभी भी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है कि आप श्योर नहीं हो कहाँ पे आकर बैटिंग करने वाले हैं, कितनी बॉल्स बचेगी, कितने रन बचेंगे, कितने ओवर्स वो करने वाले हैं, बट अभी भी बाकियों से तो सेफर ऑप्शन है। हालांकि बैटिंग वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर्षल आपको दिखेंगे जो स्ट्रगल किया उनके सामने वो थोड़ा ऑफ कटर में। टॉप डिफरेंशियल इस मैच में तिलक वर्मा, और होम कंडीशंस बहुत ज़बरदस्त टच में भी हैं, तो बैटिंग आएगी, रन्स होंगे तो ऑब्वियसली आपको रन्स करते हुए दिख जाएंगे। प्रॉब्लम उनके साथ सिर्फ यही है, एक मैच में जो दिल्ली वाला मैच मैंने ड्रॉप किया था, और उसमें भी रीज़न ये नहीं था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो रन्स करेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पता नहीं कितनी बॉल्स खेलने को मिलेगी, कितने रन्स, तो 20-25 रन तक फ़र्क नहीं पड़ता ओल्ड पॉइंट सिस्टम में, बट जैसे वो 50 रन आए थे तो फिर IPL जैसे कि वही सवाल है, प्रेडिक्ट द प्लेयर विद द लोएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स इन दिस गेम ऑन विजन 11 और उनके फैंटेसी पॉइंट्स। नो एडिट ने मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, डेडलाइन है 7:30 PM। अब आ जाओ विजन की बेस्ट टीम में डालता है फटाफट। तो वीडियो सेक्शन में आपके पास 3 प्लेयर्स है जो खेलते हुए दिखेंगे आपको। नंबर 1 हेनरी क्लासन, जो मेरी टीम में है। रायन निकल्टन, अगेन कैप्टनसी ऑप्शन में भी हो सकते हैं, अगर आप मुंबई चेस कर रही है तो आप इनके साथ जा सकते हैं। हालांकि उतने कन्विंसिंग लगे नहीं थे लास्ट मैच में, वो थोड़ा डिफिकल्ट विकेट भी था, बट हेनरी क्लासन, रायन निकल्टन एंड ईशान किशन पूरे सीजन में पहले मैच के बाद रन से आए ही नहीं हैं, बट अगेंस्ट MI क्या आप एक और मैच बैक करना चाहेंगे ऑन अ वेरी गुड बैटिंग सर्फिस? आई थिंक मैं शायद अभी भी पिक कर लूँ जस्ट फॉर अनदर गेम, उसके बाद शायद मैं हाथ जोड़ लूँ, बट एक मैच हो सकता है मैं और पिक कर लूँ। बैटिंग सेक्शन में फिलहाल के लिए ट्रेविस हेड, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ये सारे मेरी टीम में है। तिलक वर्मा अगर आपको लगता है उतनी बैटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल रहे इस वेन्यू पे, काफ़ी सक्सेसफुल से मतलब बाकी वेन्यू से, तो नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन और तिलक वर्मा, इन 3 में से मोस्ट लाइकली 1 या 2 होंगे मेरी टीम में। फिर उसके बाद यहाँ से कोई होगा नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में अभिषेक शर्मा है, हार्दिक पांड्या हैं, और फिलहाल विल जैक्स भी हैं। विल जैक्स अगेन बैटिंग ऑर्डर कंसर्न है, बट क्योंकि लेफ्टीज़ आपको दिखेंगे टॉप 3 में, तो ज़रूर आपको 1 ओवर कहीं पे करते हुए दिख जाएंगे, 1 से 2 ओवर। और उस मैच में थोड़ा आप बोल सकते हैं कि शायद 1 ओवर के बाद बॉलिंग नहीं करते, बट करण शर्मा इंजर्ड हो गए थे और उसी टाइम चले गए, तो फिर वो ओवर आपको कराना ज़रूरी भी था। फिलहाल के मिशन सैंडर मेरे कॉम्बिनेशन में नहीं है और फाइनल टीम में भी नहीं होंगे। बॉलिंग सिस्टम चलते हैं जहाँ पे जसप्रीत बुमराह है और फिलहाल पैट कमिंस है। पैट कमिंस इस टीम के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ विद द बैट विद द बॉल कर रहे हैं। लास्ट मैच में विकेट्स लेके गए। आप चाहें तो बॉलिंग फर्स्ट में उनकी जगह हर्षल पटेल पिक कर सकते हैं या फिर इवन ईशान मलिंगा। फिलहाल के लिए मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 1 बॉलिंग फर्स्ट होंगे हर्षल पटेल, फिर पैट कमिंस, नंबर 3 पे मलिंगा, बॉलिंग सेकंड में नंबर 1 पे होंगे पैट कमिंस, क्योंकि आपको बैटिंग से बैकअप दे देते हैं और अत्तापी के आउट होने के बाद बैटिंग इनकी आ जाती है। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट डेथ में आपको वैल्यू देते हैं विद द न्यू बॉल भी। और अब दीपक चहर 3 ओवर्स कर रहे हैं, इनफैक्ट लास्ट मैच में तो 4 ओवर कर दी तुमने स्ट्रेट, तो वो ट्रेंट बोल्ट की न्यू बॉल वैल्यू थोड़ी कम हो गई, जो कि इस मेन्यू पे उतनी ज़्यादा वैसे भी नहीं है। तो एक ही बॉलर जो फिलहाल मैं पिक कर रहा हूँ फ्रॉम MI वो है जसप्रीत बुमराह, और ये मेरे कॉम्बिनेशन में बहुत रेयर है, क्योंकि इस पिच की अगर बात करें, इस वेन्यू की बात करें, तो बहुत रन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। लास्ट टाइम जब मुंबई खेली थी यहाँ पे बहुत तोड़ा था अत्तापी ने और हमारे तीसरे हेनरी क्लासन ने भी। इसके अलावा कौन आपके लिए अच्छा डिफरेंशियल हो सकता है, तो पुथुर बहुत ज़्यादा अगर जो ग्रैंड लीग खेलने वाले हैं वो नज़र रख सकते हैं। कुलदीप यादव को 3 विकेट्स दिए थे बाय द वे इस टीम ने। इसके अलावा जीशान अंसारी फिलहाल के लिए मेरे कॉम्बिनेशन में नहीं होंगे, और कौन है, एक्चुअली कोई भी नहीं होगा अदर देन मलिंगा अगर आप ट्राई करना चाहें तो
तो फिलहाल के लिए ये होगा मेरा बेस कॉम्बिनेशन। पैट कमिंस को पिक कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये हो गया हमारा प्रीव्यू समाप्त। अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं आया हो तो भी। आज के लिए इतना ही, और इन केस अगर कुछ पिच में बदलाव होता है, जैसा कि इस सीज़न एक बार हुआ था जहाँ पे वो पाटा सरफेस थी, उसको बदल दिया गया था एक ब्लैक सॉइल पे जहाँ पे बॉल बैट पे आ ही नहीं रही थी, तो ऐसा कुछ हो जाता है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। रेफरेंस के लिए मैं टीम डाल दूँगा, अच्छा अपना मैं कह रहा हूँ देखना ही मत। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय।